ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सबसे पहले मां शारदा को नमन करते हुए उपस्थित सभागार में इस महाकुंभ परिसर में मां सरस्वती के वरद पुत्र एवं पुत्रियों, इस महाकुंभ का आयोजन कर रही सौम्य सरल सादगी की प्रतिमूर्ति ऐसी व्यक्तित्व की धनी मीता जानी बहन, बहुत कुछ होने के बाद गुरुदेव अनिल वत्स जी ने इतना कुछ योग के आधार पर इन्होंने बताया, लेकिन मैं बड़े गौरव के साथ में निवेदन करूं कि इन्होंने केवल ये कहा है कि ऐसा योग है, ये सूत्र हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बता रहा हूं, मैं शब्द कहीं नहीं आया। एक सफल ज्योतिर्विद, एक अच्छे ज्योतिर्वक्ता, ज्योतिष ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कभी अहंकारी, कृतज्ञ, दंभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज है। जो कुछ हम बोल रहे हैं ऋषि मुनियों के सूत्र हैं, ऋषि मुनियों की वाणी है, उनके योग हैं। हम तो मात्र एक स्पीकर हैं, केवल एक स्पीकर हैं। यदि हमारे पास में हम उसको क्लाइंट नहीं कह सकते, कोई पूछने के लिए आ गया, प्रच्छक कोई पूछने के लिए, कोई ज्योतिष जन्म पत्र दिखाने के लिए आ गया, हम ये कह सकते हैं कि प्रच्छक आया है और हमें उसकी कुंडली देख करके सबसे पहले हमें अपने इष्ट प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इष्ट और लगन मुख्य होता है ज्योतिष में। इष्ट यानी कि हमारा इष्ट भी सही हो और गणित का इष्ट भी सही हो, हमारी प्रभु के प्रति लगन भी सही हो और वो लगन भी सही हो। एक अच्छे ज्योतिर्वक्ता को, ज्योतिर्विद को अपने प्रभु के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। और सामने वाला कुछ पूछता है तो हम ये कहें कि ये नहीं कहें कि मैं कह रहा हूं ऐसा होगा, नहीं, कि आप ये उपाय कीजिए, प्रभु की कृपा हुई तो सब अच्छा होगा। अच्छा नहीं हुआ, नकारात्मक फल आया, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की कृपा और प्रभु की इच्छा दो ही के ऊपर है बस। साधना अति आवश्यक है, चाहे किसी भी देवता की हो, किसी भी इष्ट की हो, किसी भी देवी की हो, कुल देवता की हो, किसी की भी साधना हो, साधना अति आवश्यक है। और जो मनुष्य साधना करता है, चाहे प्रतिदिन 1 घड़ी यानी 24 मिनट भी साधना करता है, उसकी वाणी में सत्यता आ जाती है। यह प्रभु की कृपा है। कल पूर्व वक्ता ने बताया था कि संतान, देखिए गर्भवती धात्री जो होती है उसकी 9 महीने की साधना बहुत बड़ी साधना होती है। 9 महीने तक उनका आहार विहार कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आने वाली संतान कैसी होगी। ये गर्भवती धात्री का मुख्य कर्तव्य होता है, क्योंकि सबसे पहले जब भ्रूण बनता है, पहला महीना शुक्र का होता है, शुक्र भ्रूण बनाता है। दूसरे महीने में मंगल ग्रह उसको कठोर करता है। ऐसा भी अक्सर देखने में आया है कि मंगल दूसरा महीना जब ऐसा होता है, गर्भ धारण किया जाता है, दूसरा महीना होता है, तो शरीर में जल होता है, इंदुर जल कुजाग्नि। उस समय पित्त की शिकायत बढ़ जाती है और उल्टी की शिकायत होने लगती है। तो हमारी बूढ़ी माँ बहनें समझ जाती है कि हाँ, गर्भ धारण हो गया, क्योंकि दूसरा महीना मंगल का होता है। तीसरे महीने में उस गर्भ को मंगल उसको कठोर करता है, भ्रूण को पिंड बनाता है, और तीसरे महीने में बृहस्पति उसमें जीव डालता है। प्रत्येक ग्रह
अपने महीने को, गर्भधारण को संभालता है। तीसरे महीने में बृहस्पति उसमें जीव डालता है। चौथे महीने में सूर्य अस्थि और मज्जा बनाता है। चौथे महीने में सूर्य अस्थि और मज्जा बनाता है और पांचवें महीने में चंद्रमा अन्य अंगों का निर्माण करता है, आंख, कान, नाक, इनका निर्माण करता है। अब उस समय हमारा आहार विहार ग्रहों के अनुसार बड़ा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। छठे महीने में शनि उसको संभालता है, नख, शिख इनका निर्माण करता है। और सातवें महीने में बुध बुद्धि का निर्माण करता है। आठवें महीने में चंद्रमा पुनः सभी ग्रहों को लेकर एक बार उसका पुनर्निरीक्षण करता है और 9वां महीना लगते ही उसमें एक ऐसा हलचल प्रारंभ हो जाती है और सही 280 दिन और 5 घंटे के बाद, जिस दिन गर्भधारण हुआ था उसे ठीक 280 दिन और 5 घंटे के बाद में वो बच्चा उत्तम लगन लेकर के जन्म लेता है। एक स्वस्थ शिशु की बात है ये। कई बार पहले भी हो जाती है डिलीवरी, कई बार बाद में भी होती है, लेकिन स्वस्थ शिशु की है 280 दिन और 5 घंटे के बाद में वो जिस दिन गर्भाधान हुआ था उससे ठीक इस अवधि में बच्चा जन्म ले लेता है उत्तम लगन लेकर के। तो हमारे ज्योतिष में तो वत्स साहब ने, गुरुदेव ने जो बताया, ये जो सूत्र हैं ये सारे बड़े कार्यकारी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सूत्रों के आधार पर, इन ग्रहों के, इन सब के आधार पर चला जाए, लेकिन हमारा इष्ट और लगन बलवान होना चाहिए, प्रभु की कृपा होनी चाहिए, हमारी साधना होनी चाहिए। बस जैसा मुझे समय सीमा में बांधा गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ज्योतिष, जय महाभारत।